बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बिल आखिर आज 22 सितंबर बरोज़ जुमेरात इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ तौहीन अदालत केस का ड्रॉप सीन हो गया है। सबसे ख़तरनाक केस का ड्रॉप सीन। बड़ी ये डेवलपमेंट है, बड़ी ये पेशरफ्त है और इस पेशरफ्त का अंदाज़ा आपको ट्विटर पर जाकर बहुत से लोगों की चीखों से भी हो जाएगा। जिस तरह वो चीख रहे हैं, जिस तरह से वो अफसरदा हैं, जिस तरह से वो इमरान खान को ताने दे रहे हैं, जैसे वो इमरान खान के ख़िलाफ़ बयानियाँ बना रहे हैं कि जी देखें इमरान खान ने माफ़ी मांग ली है, इमरान खान ने माफ़ी मांग ली है, इमरान खान ने माफ़ी मांग ली है। देखें बात यह है कि मैं आपको ये बात पहले भी बता चुका था और कई वीडियोस में कह चुका था कि इमरान खान साहब को माफ़ी मांग लेनी चाहिए। मैं ये बात क्यों कह रहा था, उसलिए कि सुप्रीम कोर्ट के जो फैसले हैं वो यही कहते हैं कि जब भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का किसी के खिलाफ केस होगा तो जब तक वो माफ़ी नहीं मांगता तो अदालत उसके चैप्टर को क्लोज़ नहीं कर सकती। और फिर मैं आपको ये भी बार बार कह रहा था कि जिस बेंच में जिन जजेस पर मुश्तमिल ये बेंच है, ये कभी भी इमरान खान को कन्विक्ट करके कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में और जो इस वक्त हवा और फ़िज़ा है इमरान खान को मैदान से बाहर करने की, खेल से बाहर करने की, इमरान खान को टेक्निकली नॉकआउट करने की, माइनस इमरान खान की, उसके लिए ये अदालत, ये जजेस अपना गंदा फराम नहीं करेंगे। आज इमरान खान साहब जब कोर्ट रूम में आए तो उस वक्त से ये फ़ैसला था, उनकी लीगल टीम ने पहले ही बता दिया था कि इमरान खान साहब रोस्टर पर जाएंगे, जाकर बात करेंगे। और ये जो बात है, जो पिछली बार कि उनको बात करने की इजाज़त नहीं मिली थी, उस वक्त ये हुआ था कि इमरान खान साहब जो हैं वो उन्होंने एंड के ऊपर 2 बार पैगाम भेजा, लेकिन एंड के ऊपर उन्होंने इशारा किया। आज उनको यही मशवरा दिया गया था, उनकी जो लीगल टीम थी उन्होंने भी, और जो लीगल टीम है उनमें से तो जो ज़ाहिर हामिद खान साहब और वक़ार राना साहब दीगर जो हैं वो मौजूद थे, और बाकी जो हसन न्याज़ी साहब हैं, मलिका बुखारी हैं, और खालिद यूसुफ चौधरी हैं, एक और मिर्ज़ा साहब हैं, वो सब जो हैं वो मौजूद थे। बल्कि सलमान सफदर साहब काफ़ी देर इमरान खान साहब के साथ बैठे रहे और बातचीत करते रहे। तो इमरान खान साहब ने आज जो है ये बिल्कुल ठीक किया है और ये उनको माफ़ी मांगने में कोई मसला नहीं है। और माफ़ी वो यही मांग रहे हैं ना कि अगर वो जज साहब मेरे बयान से हर्ट हुई हैं, अगर वो समझती हैं कि मैंने उनको हर्ट किया है, तो मैं उनसे माज़रत करने को तैयार हूँ, वजाहत देने को तैयार हूँ, वहाँ जाकर वजाहत देने को तैयार हूँ। और इमरान खान साहब ने कहा कि मैंने लीगल एक्शन की बात की थी, मैंने जो है वो ये नहीं कहा था कि मैं उनके ख़िलाफ़ कोई और एक्शन लूँगा। मामला ये है कि इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ इस वक्त जो माहौल बना दिया गया है, बहुत से लोगों ने बहुत सी तवक्कुआत वाबस्ता कर ली थी और कर ली हैं, और वो मुसलसल ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी न किसी केस में इमरान खान फंस जाएँ। पहले दहशतगर्दी वाले केस का ड्रॉप सीन हुआ और उसमें इमरान खान साहब के ऊपर दहशतगर्दी की दफ़ात ख़त्म कर दी गई हैं और अब वो सिविल कोर्ट में वो केस चलेगा। अब ये तौहीन अदालत का केस भी ख़त्म हो गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हवाले से जो बातचीत चलती है, जो इस वक्त मुस्लिम लीग नून बयानियाँ बना रही है कि देखें ये लाडला इमरान खान माफ़ कर दिया है, तो इनको पता होना चाहिए कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो तौहीन अदालत का एक और केस शुरू किया था, जो राना शमीम के बयान हल्फी वाला था, जिसमें वाज़े तौर पर अब ये साबित हो गया है कि राना शमीम ने नवाज शरीफ के कहने पर, शरीफ ख़ानदान के कहने पर यह बयान हल्फी दिया था। और उस बयान हल्फी में उन्होंने ये लिखा था कि साकिब निसार साहब ने गिलगित बल्तिस्तान में मेरे सामने बैठकर एक जज को फ़ोन किया और फ़ोन करके कहा कि मरीम नवाज़ और नवाज शरीफ को ज़मानत नहीं मिलनी चाहिए, और वो जज जो हैं वो जस्टिस आमिर फ़ारूक थे। उसके बाद ये हुआ कि जब ये मामला तौहीन अदालत का नोटिस हुआ तो कार्रवाई चली। पहले जंग अखबार जिसमें इस्तेमाल हुआ, जो अंसार अब्बासी साहब इस्तेमाल हुए। अंसार अब्बासी साहब ये हो नहीं सकता कि वो इतने भोले हों, इतने सादा हों कि उनको पता नहीं था कि ये सब जुडिस मामला है और इसका मकसद क्या है। और सबसे पहले अंसार अब्बासी साहब के ख़िलाफ़ कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग रुकी, फिर जंग और जियो के ख़िलाफ़ रुकी, जिन्होंने सारे घिनौने खेल में अपना मरकज़ी किरदार अदा किया। और उसके बाद अब जो इनका मामला है राना शमीम, उस पर भी अटॉर्नी जनरल से बात करने तक मामला मौखर कर दिया गया है। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उस केस को भी आगे नहीं बढ़ाया, वरना राना शमीम जो हैं वो 3 बयान हल्फी दे चुके हैं। पहले बयान हल्फी में उन्होंने कहा कि मैं जो है अल्लाह को हाजिर नाज़िर जान के कह रहा हूँ कि मैं ये सच कह रहा हूँ। दूसरे में कहा कि मैं अल्लाह को हाजिर नाज़िर जान कर ये कह रहा हूँ कि मैंने पिछला जो कहा था कि मैं सच बोल रहा हूँ, मैं सच नहीं बोल रहा था, ये जो अब मैं बोल रहा हूँ ये सच बोल रहा हूँ। फिर तीसरा बयान हल्फी आता है। तीसरे बयान हल्फी में वो कहते हैं कि मैं अल्लाह को हाजिर नाज़िर जान के कह रहा हूँ कि पहले दोनों बयान हल्फियों में जो मैंने अल्लाह को हाजिर नाज़िर जान के जो कहा था, मैं अल्लाह को हाजिर नाज़िर जान के कहता हूँ कि वो मैंने झूठ कहा था, गलत कहा था, उसका हकीकत से कोई तल्लुक़ नहीं था। और अब अल्लाह को हाजिर नाज़िर जान के मैं कह रहा हूँ कि ये मैं जो अब कह रहा हूँ वो बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ। तो उस पर भी अदालत ने तहम्मुल का मुज़ाहरा किया, क्योंकि जो जस्टिस अतर मिल्ला साहब है, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट, उनकी अपनी एक सोच है, उनका अपना किरदार है। वो कहते हैं कि तौहीन अदालत का जो कानून है उसका मकसद किसी को कन्विक्ट करना या सज़ा देना नहीं है, बल्कि इसका मकसद रियलाइजेशन है कि किसी को एहसास हो जाए कि उसने जो है वो गलत बात कही थी और आइंदा वो ये बात नहीं कहेगा। और इमरान खान साहब ने भी यही कहा। अब
नून लीग जो है, नून लीग क्यों बहुत ज़्यादा आज उनको धचका लगा है, क्यों उनको वो अफसरदा हैं, क्यों नून लीग के हामी साफ़ी इस वक्त तड़प रहे हैं, भड़क रहे हैं ट्विटर के ऊपर? क्योंकि उन्हें पता है कि इमरान खान का सियासी मैदान में मुकाबला नहीं हो सकता। ये वो केस था, इसमें इमरान खान माफ़ी ना मांगते तो मामला कन्विक्शन की तरफ जा सकता था, और अगर मामला कन्विक्शन की तरफ ज़ाहिर जाता तो ये बड़ा ख़तरनाक केस था। इमरान खान के ऊपर जितने भी केसेस थे उनमें दो सबसे ये हैं ख़तरनाक केसेस थे, एक दहशतगर्दी की दफ़ात वाला और एक जो है ये जो केस था ये तौहीन अदालत वाला। तो तौहीन अदालत का जो केस है इसमें आज जब जजेस ने मुशावरत की, जस्टिस अतर मिल्ला साहब ने, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब, तारिक महमूद जहांगीरी साहब लेफ़्ट साइड पर उनके बैठे थे, जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब और जस्टिस बाबर सत्तार साहब। तो फिर यही हुआ कि जजेस ने आज जो है वो फ़र्द जुर्म आयद करने के फैसले को मौखर किया, और इसका मतलब यही है कि केस आगे नहीं चलाना फ़र्द जुर्म की तरफ, जिस वजह से आज जो है वो उसको मौखर किया गया है। अब इमरान खान साहब अपना तहरीरी जो है वो बयान हल्फी देंगे, जो कि रिक्वायरमेंट है। और इमरान खान साहब जो हैं वो जब बाहर निकले तो बाहर निकल के भी उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मेरा मुकाबला माफियाज़ के साथ है, मेरी लड़ाई अदालतों के साथ नहीं है, ना ही मैं पाकिस्तान की अदलिया के साथ लड़ना चाहता हूँ। मैंने तो अदलिया की आज़ादी के लिए जंग लड़ी है। और उसके बाद ट्विटर पे देखें तो शोर मचा हुआ है। और असल में जो लाडले लाडली हैं, अब देखें ना, मरीम नवाज़ साहबा कहती है इमरान खान लाडला है। इमरान खान ऐसा कैसा लाडला है कि जिस लाडले की कोई तकरीर लाइव नहीं चलती, 9 चैनल मुकम्मल ब्लैकआउट कर गए हैं, 9 चैनलों पर 1 मिनट भी वो नहीं चलता। उसकी जो जिन 2 चैनलों पर चलती भी है, ARY और बोल, हमें इतने सख्त अहकामात हैं। मैं अक्सर ट्विटर पे देखता हूँ, कहा जाता है कि जी आपने फ़लाँ इमरान खान साहब का लफ्ज़ म्यूट कर दिया, फ़लाँ कर दिया। हम जो दिखा रहे हैं वो हमें पता है कि हम कैसे दिखा रहे हैं। जितना हमारे ऊपर दबाव है, जिस तरह से हमारे चैनल के ऊपर घेरा तंग कर दिया गया है, जैसे उसके मतलब कभी पैमरा का नोटिस आ रहा है, कभी कुछ और हो रहा है, कभी क्या हो रहा है, कभी दबाव डाले जा रहे हैं। तो ये जो होता है ना कि आपने फ़लाँ लफ्ज़ म्यूट कर दिया, वो अदालती अहकामात में भी वो चीज़ें आ गई हैं, अदालतों के अहकामात हैं, पैमरा के ऑर्डर्स हैं। अगर वो लफ्ज़ हम म्यूट नहीं करते तो वो चैनल बंद कर देंगे। चैनल बंद कर देंगे तो जो 2 चैनल दिखा रहे हैं और वो भी नहीं दिखाएंगे। अब चलें, ये तो है ना कि हम चैनल चल रहा है और हम बात करें। बाकी इमरान खान साहब की तकरीर जो है अब टीवी पे कौन सुनता है? बहुत कम लोग हैं जो टीवी पे सुनते हैं, लोग यूट्यूब पे सुन रहे होते हैं। और अगर कोई चीज़ म्यूट होती भी है तो वो बाद में आप हमारे चैनल के यूट्यूब पे जाके देख लें, और इतने यूट्यूब पे वहाँ पे आ जाते हैं, क्लिप आ जाते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर क्लिप्स आ जाते हैं, तो उसका मसला नहीं होता। लेकिन इस वक्त इमरान खान की तकरीर को जो है वो दिखाना, थोड़ा सा भी दिखाना जो है वो इतने ज़्यादा दबाव है, इतना ज़्यादा मसला। और ये लाडली जो है वो रोज़ खड़ी होके और इदारों के ख़िलाफ़ बात करती है, जनरल फैज़ साहब को टारगेट करती है, जनरल फैज़ साहब के बारे में बात करती है, जनरल फैज़ साहब को मुतराज़ बनाती है और मुतराज़ बना दिया है। अब देखें ना, अगर इमरान खान आज किसी कोर कमांडर का नाम ले दें तो क्या हालत होगी? यही रद्द-ए-अमल होगा जो मरीम नवाज़ की उसके ऊपर है। कोई उसको कुछ नहीं करता, वो मज़े से आती है, रोज़ जनरल फैज़ साहब को टारगेट करती है, मुसलसल जनरल फैज़ साहब को टारगेट करती है। कोई पूछने वाला नहीं है, कोई रोकने वाला नहीं है, कोई टीवी को चिट्ठी नहीं आती, कोई नोटिस नहीं आता, टीवी चैनल्स को कहीं से कॉल नहीं आती और कहा जाता कि ये जनरल फैज़ साहब के खिलाफ बात करे तो आपने इसको म्यूट करना है। बल्कि जो चैनल आजकल जनरल फैज़ साहब को टारगेट करने की चीज़ें चलाता है, वो तो आजकल हुकूमत का फेवरेट चैनल है। उसके ऊपर तो हुकूमत जो है वो खुश होकर उसके इश्तिहारात बढ़ा देती है। और अभी भी जो है वो एक और काम बहुत अच्छा किया है PTI ने कि इन्होंने ये बात डिस्क्लोज़ नहीं की थी कि आज अदालत में आकर क्या कहेंगे। और क्योंकि उसकी वजह यह है कि जब इमरान खान साहब ने जवाब तहरीरी जमा कराया एक दिन पहले, और वो ज़ाहिर है कोर्ट रिपोर्टर्स के पास भी आ जाता है, मीडिया पर रिपोर्ट भी हो जाता है, तो उसमें ये होता था कि जियो जो है वो उसको जनाब उठा के उसके ऊपर प्रोपेगेंडा करना, अपनी मर्ज़ी की उसमें से चीज़ें निकालना, अदलिया के ख़िलाफ़ अदलिया के ऊपर दबाव बढ़ाना, अवामी एक हवा और फ़िज़ा बनाने की कोशिश करना, ये सारी चीज़ें होती थी। लेकिन इमरान खान साहब ने ऐसा नहीं किया। और आप अंदाज़ा लगाएँ, मुझे याद आ गई एक चीज़ कि कल मैं उनका देख रहा था शाहज़ेब खानज़ादा साहब का प्रोग्राम, और मैं इसलिए देखता हूँ कि ज़रा पता चले कि ये आजकल लाइन क्या आई है, कहाँ से क्या बताया जा रहा है। वहाँ से आपको पता चल जाता है कि आप फोकस कहाँ पे है। जहाँ से टेलीफोन कॉल्स आती हैं तो वहाँ से जियो देख के आपको अंदाज़ा हो जाता है। तो मैंने उनका प्रोग्राम देखा। कल का सबसे बड़ा इशू क्या था, जो कल हमने सुबह 10-11 बजे से लेकर रात तक हमने बोल पे चलाया, वो था किसानों का एहतजाज। किसान जो एहतजाज कर रहे थे इस्लामाबाद में, लेकिन जियो के उस प्रोग्राम में 1 मिनट भी किसानों की बर्बाद नहीं थी। और पूरे का पूरा प्रोग्राम जो है वो जनाब इमरान खान के ख़िलाफ़ था। उसमें से पहला हिस्सा जो है वो इमरान खान के ख़िलाफ़, फिर नून लीग के हक़ में बड़ा लंबा हिस्सा जिसमें एहसन इकबाल साहब को सबसे पवित्र, पाक और सबसे बाकिरदार और सबसे ईमानदार सियासतदान साबित किया गया। और उसके बाद आखिर में 2-3 मिनट जो है वो डॉलर के ऊपर बात की गई। उसमें भी कोई इस तरह से इस हुकूमत को टारगेट नहीं किया गया। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि आजकल चैनल जो हैं वो किसानों का एहतजाज भी नहीं दिखा सकते। इश्तिहारात, पैसा, माल, फ़ोन कॉल्स, पता नहीं वीडियोज़, ऑडियोज़, धमकियाँ, कारोबार, टैक्स चोरी, हर तरह से चैनलों को थ्रेट किया जाता है।
पहले ख़रीदने की कोशिश की जाती है, जो नहीं बिकता उसको पे थ्रेट किया जाता है, और ज़ाहिर है फिर आपको रिज़ल्ट नज़र आ रहा है कि बिल्कुल रिज़ल्ट आपको नज़र आ रहा है कि 9 चैनल्स जो हैं वो इमरान खान को 1 मिनट भी नहीं दिखाते। तो बहरहाल ये केस इसका ड्रॉप सीन हो गया है, और तौहीन अदालत का केस अगली समाअत पर ख़त्म हो जाएगा, जो इमरान खान साहब तहरीरी बयान हल्फी जमा कराएंगे उसके बाद। और उसमें जो है वो इमरान खान साहब जो है वो अपनी, जिस तरह से उन्होंने कहा कि वो जाकर और जज साहबा से वाज़त करने को तैयार हैं, वज़ाहत देने को तैयार हैं। तो बहरहाल ये नून लीग की आज आस उम्मीदों पर पानी फिर गया है, इसलिए वो चीख चिल्ला रहे हैं। उन्हें पता है कि अब तो खान का सियासी मैदान में मुकाबला करना पड़ेगा, और अब तमाम तवक्कुआत जो हैं वो इलेक्शन कमीशन से वाबस्ता हैं। बहरहाल देखते हैं चीज़ें किस तरह आगे बढ़ती हैं। मुझे अपनी दुआ में याद रखिए। हकीम हम सब का हमें नासरो। अल्लाह हाफ़िज़।